हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ के अंदर हम उर्दू नेट जेआरएफ के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं सभी डिस्कस करेंगे। हम इन पेपर्स के ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में ऑप्शन भी क्लियर करते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आप हमारा एक पेपर कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम इस वीडियो के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आपके साथ में कितनी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ शेयर करते हैं। अगर आप इस तरह पेपर को सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए कि आप उर्दू नेट जेआरएफ के रियल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। हमने अब तक कई पेपर इस चैनल के लिए सॉल्व किए हैं। अगर आप पिछले तमाम पेपर को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप चाहे कितनी भी अच्छी स्टडी करते हो, आपका मुताला बहुत अच्छा हो चुका हो, आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हो चुका हो, लेकिन उस एग्ज़ाम के जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो सीरीज शुरू की है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी कदम राव पदम राव में कदम राव की हैसियत क्या है? ऑप्शन ए नवाब, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी जादूगर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े, आपको बता दें कि मसनी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन निज़ामी। नोट कर लेंगे, जिन्हें निज़ामी बेदरी के नाम से भी जाना जाता है, फखरुद्दीन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें किस शायर का ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? ऑप्शन ए फखरुद्दीन निज़ामी, ये फजरनी फ़ख्र है। ऑप्शन बी मलिक खुशनूद, ऑप्शन सी अशरफ बयाबानी, ऑप्शन डी मीरा जी शमशुल उशाक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मलिक खुशनूद। नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी यानी मलिक खुशनूद। तो मलिक खुशनूद का ताल्लुक किस दौर से? तो आपका आंसर हो जाएगा आदिल शाही दौर से। नोट कर लेंगे, आदिल शाही दौर से। क्वेश्चन नंबर 3 है, असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असल नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए गवासी, ऑप्शन बी इब्ने निशाती, ऑप्शन सी हाशमी, ऑप्शन डी वजही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वजही। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मसनवी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किसको देखता है? ऑप्शन ए दरवेश, ऑप्शन बी खिज्र अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी मुर्शिद, ऑप्शन डी बुजुर्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दरवेश। मसनवी फूल बन किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा इब्ने निशाती, फूल बन इब्ने निशाती। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्र ओला से शेर मुकम्मल कीजिए। पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। ऑप्शन ए पियाला पिया बिन पिया जाए ना, ऑप्शन बी पिया बिन प्याला पिया जाए ना, ऑप्शन सी पिया बाज प्याला पिया जाए ना, ऑप्शन डी पिया बाज बिन तुम पिया जाए ना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी पिया बाज प्याला पिया जाए ना। हम बात करते हैं कि ये शेर किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नोट कर लेंगे, कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबरस का किस्सा किस मकाम पर वाक़ हुआ था? ऑप्शन ए चमनिस्तान, ऑप्शन बी नीस्तान, ऑप्शन सी खुरासान, ऑप्शन डी तुर्किस्तान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीस्तान। सबरस किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश शुअरा था? ऑप्शन ए इब्ने निशाती, ऑप्शन बी गवासी, ऑप्शन सी वजही, ऑप्शन डी हाशमी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गवासी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलो बुलबुल का गरम है बाजार, इस चमन में जिधर निगाह करो, ये किसका शेर है? ऑप्शन ए निज़ामी,
ऑप्शन बी वली, ऑप्शन सी सिराज, ऑप्शन डी हातिम। तो इस क्वेश्चन का बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी वली। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था। ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी आसिफुद्दौला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन हैदर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, जोगन किस ड्रामे का किरदार है। गोपी चंद जलंधर, ऑप्शन बी इंद्र सभा अमानत, ऑप्शन सी सीता बनवास, ऑप्शन डी बलुआ मंगल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंद्र सभा अमानत। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो ड्रामे दिए गए हैं इनके लिखने वाले कौन हैं। जैसे गोपी चंद जालंधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेंगे इसको, क्योंकि रेयरली आपको ये सारी चीजें किसी एक वीडियो में मिलने वाली हैं। गोपी चंद जालंधर ये ड्रामा है डॉक्टर भादवाजी लॉर्ड। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डॉक्टर भादवाजी लॉर्ड। इंद्र सभा अमानत, अमानत लखनवी का ड्रामा है। सीता बनवास, सीता बनवास और बलुआ मंगल, ये दोनों ड्रामे आगा हश्र काश्मीरी के हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन आगा हश्र का हम असर नहीं है। ऑप्शन ए अहसन लखनवी, ऑप्शन बी नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन सी निर्वाण जी मेहरवान जी आराम, ऑप्शन डी तालिब बनारसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निर्वाण जी मेहरवान जी आराम। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा आगा हश्र का ड्रामा नहीं है। ऑप्शन ए आंख का नशा, ऑप्शन बी यहूदी की लड़की, ऑप्शन सी पर्दे गफलत, ऑप्शन डी रुस्तम सोहराब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पर्दे गफलत। ये आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये किसका ड्रामा, इसके लिखने वाले कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे, आबिद हुसैन। क्या नाम है, आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है। ऑप्शन ए नरगिस, ऑप्शन बी माहपारा, ऑप्शन सी सुरैया, ऑप्शन डी यास्मीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुरैया। ड्रामा अनारकली किसकी तख्लीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली ताज। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, हबीब तनवीर के ड्रामे आगरा बाजार में उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है। ऑप्शन ए मुसहफी, ऑप्शन बी शाह नसीर, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी मोमिन खां मोमिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 14। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं वाले जिसमें होते हैं। मोर पंखी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तमाशा और तमाशाई, ऑप्शन सी पैसा और परछाई, ऑप्शन डी कागज का कफन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कागज का कफन। अब हम बात करते हैं कि मोर पंखी, तमाशा और तमाशाई, पैसा और परछाई, ये मजमूए हैं मोहम्मद हसन की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है कागज का कफन, ये एक्चुअल में होना चाहिए था किताब का कफन। क्या होना चाहिए था, किताब का कफन। किताब का कफन ये मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। किसका मजमुआ है, कृष्ण चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद हसन, मसऊद हुसैन खां, इब्राहिम यूसुफ, मसऊद हसन रिजवी अदीब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मसऊद हसन रिजवी अदीब। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए शबनमिस्ता फराग गोरखपुरी, ऑप्शन बी आतिशे गुल जोश मलिहाबादी, ऑप्शन सी सुम्बुल सलासिल जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन डी शबाबियात अख्तर शीरानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शबनमिस्ता जो मजमुआ है, शेरी मजमुआ, वो फराग गोरखपुरी का है। यहाँ पे और भी शेरी मजमुए दिए गए, जैसे आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, जिगर मुरादाबादी। सुम्बुल सलासिल किसका शेरी मजमुआ है, जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ آپشن اے اصغر گونڈوی، آپشن بی فراق گورکھپوری، آپشن سی یگانہ چنگیزی، آپشن ڈی فانی بدایونی۔ تو بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی یعنی فانی بدایونی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 19۔ حسرت کا سلسلے تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ آپشن اے غالب، آپشن بی مصحفی، آپشن سی میر، آپشن ڈی مومن۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مومن، آپشن ڈی یعنی مومن۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 20۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ آپشن اے لہو پکارتا ہے، آپشن بی پتھر کی دیوار، آپشن سی اے خواب اور آپشن ڈی پیرہن شرر۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی پتھر کی دیوار۔ لہو پکارتا ہے، پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیرہن شرر، یہ سبھی شعری مجموعے علی سردار جعفری کے ہیں، نوٹ کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 21 آپ کے سامنے ہے۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی سودا، آپشن سی نذیر اکبر آبادی، آپشن ڈی انشا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی نذیر اکبر آبادی۔ کوشچن نمبر 22 ہے، اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا تھا؟ آپشن اے بامراد، آپشن بی جرید عبرت، آپشن سی صبح کی آمد، آپشن ڈی خشک سالی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی جرید عبرت۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 23۔ جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ آپشن اے فطرت نگاری، آپشن بی حقیقت نگاری، آپشن سی حیت و مواد کی وحدت، آپشن ڈی موضوع و مواد پر تاکید۔ تو بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی حیت و مواد کی وحدت۔ کوشچن نمبر 24 ہے، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اس مصرع میں بدر و حنین سے کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آپشن اے دو معاہدے، آپشن بی دو پہاڑوں، آپشن سی دو غزوات، آپشن ڈی دو اشخاص۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی دو غزوات۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 25۔ راجن سنگھ بیدی کی اس افسانے کی نشاندہی کیجیے جن میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ آپشن اے اپنے دکھ مجھے دو، آپشن بی لاجونتی، آپشن سی گرہن، آپشن ڈی ببل۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی گرہن۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 26۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ آپشن اے جانسن، آپشن بی سر رچرڈ اسٹیل، آپشن سی جوزف ایڈیسن، آپشن ڈی جوناتھن سوفٹ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی جوزف ایڈیسن۔ کوشچن نمبر 27 آپ کے سامنے ہے، کس صنف کو ایک جیبی نگار خانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا ہے؟ آپشن اے افسانہ، آپشن بی ناول، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی ڈرامہ۔ تو بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی یعنی ناول۔ کوشچن نمبر 28 آپ کے سامنے ہے، ذیل کی کس ناول میں فلیش بیک کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ آپشن اے ایک چادر میلی سی، آپشن بی فائر ایریا، آپشن سی امراؤ جان ادا، آپشن ڈی گودان۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی امراؤ جان ادا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ان ناول کے لکھنے والے کون ہیں۔ ایک چادر میلی سی راجن سنگھ بیدی کا ناول ہے، فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے، امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا کا شاہکار ناول ہے، گودان پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ کوشچن نمبر 29، پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا؟ آپشن اے مقالہ، آپشن بی مضمون، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی رمزیہ۔ تو بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی یعنی مضمون۔ کوشچن نمبر 30 ہے، کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ آپشن اے میر خلیق، آپشن بی میر ضمیر، آپشن سی سودا، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو بتائیں اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا صحیح جواب ہوگا آپشن سی یعنی سودا۔
क्वेश्चन नंबर 31 है, मरसिए के किस जुज में बराइता इस्तेहलाल की सूरत मिलती है? ऑप्शन ए बैन, ऑप्शन बी चेहरा, ऑप्शन सी आमद, ऑप्शन डी शहादत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चेहरा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए गुले अजायब, तज़किरे इश्की, तज़किरे तबक़ात सुखन, तज़किरे हिंदी। ऑप्शन बी गुले अजायब, तज़किरे इश्की, तज़किरे हिंदी, तज़किरे तबक़ात सुखन। ऑप्शन सी तज़किरे तबक़ात सुखन, तज़किरे हिंदी, तज़किरे इश्की, गुले अजायब। ऑप्शन डी तज़किरे इश्की, तज़किरे हिंदी, तज़किरे तबक़ात सुखन, गुले अजायब। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी गुले अजायब, तज़किरे इश्की, तज़किरे हिंदी, तज़किरे तबक़ात सुखन। अब हम बात करते हैं कि इन तज़किरों के लिखने वाले कौन है, तो नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेयरली आपको कहीं एक साथ में मिलने वाले हैं। गुले अजायब असद अली खां औरंगाबादी की तख्लीक है या उनका तस्करा है। असद अली खां औरंगाबादी। तस्करे इश्की वजीहुद्दीन इश्की का तस्करा है। तस्करे हिंदी मुसहफ़ी का तस्करा है। तस्करा तबक़ात सुखन इश्क मेरठी मुब्तला का तस्करा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी बिजनौरी यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म कौन सी है जिसमें ख्वाब आलूद फ़िज़ा मिलती है? ऑप्शन ए तहे नजूम, ऑप्शन बी दरीचा, ऑप्शन सी याद, ऑप्शन डी जिंदा की एक शाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तहे नजूम। क्वेश्चन नंबर 35 है, मखदूम, ये महजूम नहीं बल्कि मखदूम होना चाहिए। मखदूम की नज़्म चारागर के बारे में ये किसने कहा था कि खाली शायराना हैसियत से उसके खड़े होने में कलाम नहीं? ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन, ऑप्शन बी मुमताज़ शीरी, ऑप्शन सी अजीज़ अहमद, ऑप्शन डी सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अजीज़ अहमद। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रवाज देने का मशवरा किसने दिया? ऑप्शन ए अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी नज़्म तबाबाई, ऑप्शन डी नादिर काकोरी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनीस की वफात पर किस शायर ने तारीख़ वफात कही थी? मीर खलीक, मिर्ज़ा दबीर, आतिश, मीर समीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा दबीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हयात दबीर के मुसन्निफ कौन हैं? मोहम्मद जमा आजुर्दा, ऑप्शन बी अफजल हुसैन, ऑप्शन सी मोहम्मद जाफर औज, ऑप्शन डी सफदर हुसैन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी अफजल हुसैन। क्वेश्चन नंबर 39, जोश का हैदराबाद में कितने साल क़याम रहा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 10। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोश का फ़कीर मोहम्मद खान गवैया से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए दादा, ऑप्शन बी परदादा, ऑप्शन सी नाना, ऑप्शन डी उस्ताद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी परदादा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41, नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की? ऑप्शन ए नून मीम राशिद, ऑप्शन बी नज़्म तबाबाई, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन डी अब्दुल हलीम शरर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, झेल का मिसरा इकबाल के किस मजमुआ से माखूज है? अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा। ऑप्शन ए बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्रील, ऑप्शन सी ज़रबे कलीम, ऑप्शन डी अरमगान हिजाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बाले जिब्रील। क्वेश्चन नंबर 43 है, खाके दिल किसकी नज्म है? ऑप्शन ए मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी जानिसार अख्तर, ऑप्शन सी सीमाब अकबर आबादी, ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जानिसार अख्तर। क्वेश्चन नंबर 44 है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? नवाब अमजद अली, वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आसिफुद्दौला। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, कुल्लियात मीर पहली मर्तबा कब और कहां से शाये हुआ? ऑप्शन ए 1813 लखनऊ, ऑप्शन बी 1807 मद्रास, ऑप्शन सी 1803 बनारस, ऑप्शन डी 1811 कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1811 कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 46 है, तीन तस्करे के शायर ने तसनीफ किए हैं? ऑप्शन ए शौक, ऑप्शन बी कायम, ऑप्शन सी मुसहफी, ऑप्शन डी मीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुसहफी। हम बात करते हैं कि मुसहफी के तीनों तस्करे कौन कौन से हैं। नंबर एक अक़्द सुरैया, नोट कर लेंगे अक़्द सुरैया, रियाजुल फसहा नंबर दो, नंबर तीन तस्करे हिंदी। ये तीनों तस्करे मुसहफी के हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अलबेली सुबह किसकी नज्म है? ऑप्शन ए फैज, ऑप्शन बी जोश, ऑप्शन सी नज़ीर, ऑप्शन डी हाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जोश। क्वेश्चन नंबर 48 है, कागजी पैरहन की तरकीब की शायर के दीवान की पहली गजल की मतला में इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी गालिब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गालिब। क्वेश्चन नंबर 49 है, तनकीद क्या है? ऑप्शन ए महज किसी ताअस्सुर का बयान है, ऑप्शन बी महज इजहार पसंदीदगी है, ऑप्शन सी महज तफहीम है, ऑप्शन डी महज तलाशी माना है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी महज तफहीम है। क्वेश्चन नंबर 50, गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए आला अहमद सुरूर, ऑप्शन बी अब्दुर्रहमान बिजनौरी, ऑप्शन सी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन डी मुमताज हुसैन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 51 है, अरसू ने पोएटिक्स में सैफू का जिक्र किस जेल में किया है? ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी रिज्मिया, ऑप्शन सी खिताबत, ऑप्शन डी लिरिक यानी गीत नगमा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी लिरिक। क्वेश्चन नंबर 52 है, तफाउल नक़द में किसने फन्नी व अदबी अक़दार पर खुसूसन जोर दिया है? ऑप्शन ए हाली, ऑप्शन बी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी मोहम्मद हसन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 53, मसनवी सहरुल बयान क्या है? ऑप्शन ए तबाजात, ऑप्शन बी माखूज, ऑप्शन सी तर्जुमा, ऑप्शन डी बाजगोई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तबाजात। मसनवी सहरुल बयान किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 54, मसनवी सहरुल बयान में नजूमियों और रम्मालों ने शहजादे को कितने बरसों तक खुले आसमान के नीचे ना लाने का मशवरा दिया था? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी हशमत शाह, ऑप्शन सी दिलबर शाह, ऑप्शन डी सौलत शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 56 है, मसनवी गुलजार नसीब में गुलशन निगारी में जैनुल मुलूक और ताजुल मुलूक से मुलाकात के वक्त बकौली गुल बकौली किस नाम से वजीर बनी हुई थी? ऑप्शन ए गुले रुख, ऑप्शन बी फर्रुख, ऑप्शन सी लाला रुख, ऑप्शन डी माह रुख। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फर्रुख। क्वेश्चन नंबर 57 है, आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन ए शेख मोहम्मद इकराम, ऑप्शन बी काजी अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी आबिद हुसैन, ऑप्शन डी गुलामुस सैयदैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी काजी अब्दुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, अबुल कलाम आज़ाद ने तज़किरा किसके इसरार पर कलम बंद किया था? ऑप्शन ए फजलुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी अब्दुल माजिद दरियाबादी, ऑप्शन सी ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन डी जफर अली खां। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फजलुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। पतरस बुखारी का सने पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1894, ऑप्शन डी 1895। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1898। क्वेश्चन नंबर 60, बिस्यार नवेसी में किसे यद तोला हासिल था? ऑप्शन ए रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन बी काजी अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन सी सज्जाद अंसारी, ऑप्शन डी ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, ذیل में से सर सैयद के कौन से दो मज़ामीन स्पेक्टेटर से माखूज हैं? ऑप्शन ए सफ़र दर्दमंदी, ऑप्शन बी रियाकारी खुशामद, ऑप्शन सी इमदाद बाहमी खैर सगाली, ऑप्शन डी नौ आबादियात सदाए दर्द। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी रियाकारी खुशामद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, सर सैयद की मारूफ तसनीफ सरकशी ज़िला बिजनौर किस सन में शाये हुई? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1825। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1858 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 63, गैर मुतवाजिन रूहानी तसव्वुरात के खिलाफ किसने आवाज़ बुलंद की? ऑप्शन ए शिबली, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी सर सैयद, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 64 है। बाज़ लोग किसको इख्वानुश शयातीन का नुमाइंदा कहते थे? ऑप्शन ए चिराग अली, ऑप्शन बी ज़काउल्ला, ऑप्शन सी सर सैयद, ऑप्शन डी मोहसिनुल मुल्क होना चाहिए था, मोहसिनुल मुल्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। जमालियाती तनकीद में किस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए समाजी अक़दार पर, ऑप्शन बी फ़नी अक़दार पर, ऑप्शन सी अखलाकी अक़दार पर, ऑप्शन डी फ़लसफ़ियाना अक़दार पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ़नी अक़दार पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। तनकीद की मक़ज़ियात में से किसकी ख़ास अहमियत है? तनकीद की मक़ज़ियात में से किसकी ख़ास अहमियत है? ऑप्शन ए दाखिलियत, ऑप्शन बी मारूज़ियत, ऑप्शन सी ज़ाती पसंदीदगी, ऑप्शन डी ज़ाती तअस्सुब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मारूज़ियत। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। इनमें से किसका पहला दौर तासुराती तनकीद से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी मुमताज़ हुसैन, ऑप्शन डी हाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 68 है। किस तनकीद निगार ने सबसे पहले तफसील के साथ मंटू के फ़िक्र फ़न को मौज़ूए बहस बनाया था? ऑप्शन ए मीरा जी, ऑप्शन बी आला अहमद सुरूर, ऑप्शन सी मुमताज़ शीरीं, ऑप्शन डी इंतज़ार हुसैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुमताज़ शीरीं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने। मीर खलीक की किसी शेर को सुनकर किसने अपनी गज़ल फाड़ डाली और कहा, जब यहाँ ऐसा शायर मौजूद है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? ऑप्शन ए नासिख, ऑप्शन बी आतिश, ऑप्शन सी मुसहफ़ी, ऑप्शन डी मिर्ज़ा जाफ़र अली फ़सीह। तो इस क्वेश्चन का बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा कि अनीस ने ख्वाह मुख्वाह पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी शयफ्ता, ऑप्शन डी फजलुल हक खैराबादी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शयफ्ता। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, कोसों गए पानी के तजस्सुस में ख्वाह मख्वाह, जुज खाक न चश्मा कहीं देखा न कहीं चाह। इस शेर में किस सिफत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए मिरातुन नज़ीर, ऑप्शन बी सिफत तज़ाद, ऑप्शन सी सियाकुल आदात, ऑप्शन डी तनसीकुस सिफात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिरातुन नज़ीर। शेर आपका है, कोसों गए पानी के तजस्सुस में हुआ ख्वाह, जुज खाक न चश्मा कहीं देखा न कहीं चाह। हम बात करते हैं कि सनाते
मिरात, ये सिफत नहीं होना चाहिए बल्कि सनात होना चाहिए। सनात मिरातुन नज़ीर किसे कहते हैं? उस सनात को कहते हैं कि कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों मगर ये निस्बत तज़ाद या तकाबुल की ना हो, इसलिए इसको हम सनात मिरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे इस शेर में पानी है, चश्मा है, चाय है, इनमें क्या एक मुनासिबत है, और इस लिहाज से इस शेर में जिस सनअत का इस्तेमाल किया गया है वो है मिरातुन नज़ीर। सनअत तज़ाद को सनअत तबाक भी कहते हैं। कलाम में दो अल्फाज जो एक दूसरे के ज़िद हों जमा कर दिए जाएं तो उसको सनअत तज़ाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। नॉवल में एंटी हीरो से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए विलन का किरदार, ऑप्शन बी आला तबके का गैर मामूली किरदार, ऑप्शन सी निचले तबके का मामूली किरदार, ऑप्शन डी हीरो का मददगार किरदार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निचले तबके का मामूली किरदार। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। अरस्तु ने ड्रामे के फन में किसे अव्वलियत दी है? ऑप्शन ए किरदार, ऑप्शन बी प्लाट, ऑप्शन सी हीरो, ऑप्शन डी माहौल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्लाट। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका शायराना अंदाज है, अफसानवी अंदाज है, इल्मी अंदाज है, खतीबाना अंदाज है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अफसानवी अंदाज है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है। मौजू का कारखाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? कृष्णचंद, असमत चौगताई, हयातुल्ला अंसारी, राजन सिंह बेदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हयातुल्ला अंसारी का ये लिखा हुआ अफसाना है। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने की कोशिश की है। इन वीडियोस में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि ऑप्शन भी क्लियर करते हैं। तो इस लिहाज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने ऐसे आते हैं जो आप बहुत सारी किताबों का जब मुताला करेंगे तब आपके पास वो जमा होंगे। तो क्यों ना हम एक वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और बहुत सारी किताबों का मुताला करने से छुटकारा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।